नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सीरीज नंबर 7 के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पिछली क्लास को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, आप सभी लोग के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। चाहे आप लोग जूनियर असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो आप सभी के लिए उपयुक्त होगा। साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, समय लगेगा मगर याद रखना। क्या? समय लगेगा मगर याद रखना। इतिहास वही बनाते हैं जो रुकते नहीं हैं। तो हम लोगों को रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना है, पढ़ाई करती रहना है। आगे ना चल करके कभी ना कभी हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए साथियों, आपका यूपी का मैप है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे का क्लास कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए यूपी का मैप। यह क्या है? यह बात किया जाए तो कितने राज्यों से सीमा बनाती है, तो आप लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ देखेंगे झारखंड, बिहार, इधर देखेंगे छत्तीसगढ़। यह साथियों ध्यान दीजिएगा, बात किया जाए तो 8 राज्यों से सीमा बनाती है। 8 राज्यों से सीमा बनाती है आपका उत्तर प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। तो टोटल मिलाकर के 9 राज्यों से सीमा बनाने का काम करता है। 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे उत्तरी जिला की बात की जाएगी तो सहारनपुर होता है, जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे निचला जिला अर्थात सबसे दक्षिणी जिला होता है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से जिला बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यह बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे बेसिक बेसिक जानकारियां हम पहले आपको बताते रहेंगे और आगे फिर क्वेश्चन को करवाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। नौचंडी मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? लखनऊ, आगरा, मेरठ या वाराणसी? नौचंदी मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? इसका आप लोग आंसर करिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नौचंदी मेला की बात की जाए तो यह आपका कहाँ पर लगता है? तो मेरठ में लगता है। यह कहाँ पर लगता है साथियों? तो ये आपका मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत कला भवन, जो अपने कला संग्रह के लिए जाना जाता है, किस विश्वविद्यालय में स्थित है? आप लोग इसका जवाब करिए, इसका आंसर क्या होगा? किस विश्वविद्यालय में आपका भारत कला भवन, जो अपने कला संग्रह के लिए जाना जाता है, किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो यह आपका जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में स्थित है। कहाँ पर? तो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में स्थित है। आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। भारत कला भवन की बात की जाएगी तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कौन सा ऐतिहासिक स्थल मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा ऐतिहासिक स्थल मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है? आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं, एक बार जरूर बताइए। तो मिनी खजुराहो के नाम से क्या जाना जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, गणेश बाग को मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। गणेश बाग को मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखिए साथियों, यह क्वेश्चन जो है अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे मैं करा रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन अपने डाले हैं, कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को फ्री स्कूटी योजना के वित्त पोषण से
संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या बोल रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना के वित्त पोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई, या यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, या इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए, इस योजना की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। पहला क्या है आपका, सत्य है। फिर आगे देखिए, इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, तो बिल्कुल नहीं, यह गलत है, सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर शिक्षित बनाना, तो बात यह भी आपका सही है। तो 1 और 3 होगा जो सी में दिया हुआ है, तो आप लोग आंसर इसका सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। गुनाहों का देवता, मैला आंचल, राग दरबारी या मधुशाला। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं। मैला आंचल की बात की जाए तो फणीश्वर नाथ के द्वारा लिखी गई है, और मधुशाला की बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। साथियों, आप लोग धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की बात की जाए तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग गुनाहों का देवता पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़िएगा। उसमें चंदर और सुधा की कहानी दर्शाई गई है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है साथियों, तो एक बार उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर 1840 से 1854 के निर्माण के लिए कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर उत्तरदायी था। आप लोग इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर उत्तरदायी था। विलियम बेंटिंग, सर आर्थर कॉटन, प्रोबी टी कार्टले, एलन एक्टिन हुम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का आंसर क्या करेंगे, प्रोबी टी कार्टले था। कौन, प्रोबी टी कार्टले के द्वारा 1840 से 54 में क्या किया था, गंगा निर्माण का नहर के लिए उत्तरदायी था। गंगा नहर के निर्माण के लिए आपका प्रोबी टी कार्टले उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सी करेंगे। आइए आगे का क्वेश्चन करिए। बघेल खंड का कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा स्त्री का वेश धारण करके ढोलक और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। बताइए, नौरता, बधाई, राई हो गया या मटकी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह आपका आंसर इसका क्या होगा, राई। राई जो नृत्य है बघेलखंड या बुंदेलखंड दोनों रीजन में नृत्य में पुरुष द्वारा स्त्री का वेश धारण करके ढोलक और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों के साथ इसका किया जाता है। तो आप लोग 7 का आंसर सी करेंगे। आइए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर। रामचरितमानस के रचयिता प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। सीतापुर, मऊ, गढ़िया या राजापुर। पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो चित्रकूट करिएगा। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो चित्रकूट इनका डिस्ट्रिक्ट था, और गांव की बात की जाए तो राजापुर गांव होगा, जो चित्रकूट जिले में स्थित था। तो 8 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का पहला दुग्ध संघ उत्तर प्रदेश के किस जिले और किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देश का पहला दुग्ध संघ उत्तर प्रदेश के किस जिले और किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो 9 नंबर का क्या आप लोग जवाब कर रहे हैं, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा, लखनऊ में 1938 में देश का पहला दुग्ध संघ स्थापित किया गया। साथियों, दुग्ध संघ स्थापित किया गया देश का पहला, वो भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1938 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए। 1857 के विद्रोह में लड़ने वाली दलित महिला वीरांगना महावीरी देवी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? मुजफ्फरनगर, झांसी, कानपुर, शाहजहांपुर। आप लोग 10 नंबर का आंसर क्या कर रहे हैं साथियों? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। आप लोग जल्दीबाजी में बहुत लोग झांसी करके चले आए होंगे, तो यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? मुजफ्फरपुर नगर होगा, मुजफ्फरनगर होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ दलित महिला वीरांगना की बात की जा रही है। दलित महिला वीरांगना महावीरी देवी की बात की जा रही है, जो मुजफ्फरनगर से थी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 10 नंबर का आंसर आपका ए होगा। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं की गई थी साथियों, तो उसे ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मशीन भारत सेमीकंडक्टर मशीन के सहयोग से एक परियोजना है, जो कौन सी परियोजना है? तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? सैमसंग फॉक्सकॉन, एचसीएल फॉक्सकॉन। तो ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर देखिए, सैमसंग और फॉक्सकॉन थे जो संयुक्त इसका उपक्रम परियोजना में शामिल हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या करेंगे? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर का सैमसंग और फॉक्सकॉन आपका शामिल है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोध दस्ते एटीएस का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यालयों की बात की जाए तो मैक्सिमम मुख्यालय आपको राजधानी में ही मिलेगी। मैक्सिमम मुख्यालय आपकी राजधानी में ही मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन न देखा जाए, सीधा आप लोग लखनऊ आंसर करिए। क्या उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते या एटीएस का मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है? आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बताइए, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आप लोग आंसर करिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पर? पीलीभीत में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और रानीपुर देश का क्या है? 53वां और यूपी का चौथा रिजर्व है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रानीपुर की बात की जाएगी तो देश का 53 नंबर पे आता है और यूपी के चौथे नंबर पर आता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर का फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो उसने जो क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। और इब्राहिम शाह सरकी कौन था? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया जौनपुर में। यह क्या था? सरकी शासक था एक। क्या था? एक सरकी शासक था। इसे आप लोग देखिए, ध्यान रखिएगा। सरकी शासक के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया, और भी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? तो डी करेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। और सरकी शासक ने जौनपुर में कई सारे मस्जिदों का निर्माण करवाए थे। सरकी शासक आपके जौनपुर में कई सारे मस्जिदों का निर्माण कराएं, उसी में से आपका एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में किस संस्थान ने 1976-77 में सर्वप्रथम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया? 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश में किस संस्थान ने 1976-77 में सर्वप्रथम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया था? तो यह आपका शुरुआत मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान में किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MNIT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MNIT बोलते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के द्वारा
स्टार्ट किया गया था 1976-77 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स कोजन एसोसिएशन किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, बताइए। सहकारी समिति अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या कंपनी अधिनियम। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स कोजन एसोसिएशन किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। तो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, क्या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये एक प्रकार का क्या है, गैर लाभकारी संगठन है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस जो बोलते हैं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मामलों पर नजर रखने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले समेकित क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मामलों पर नजर रखने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला समेकित क्षेत्रीय आपका लखनऊ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करिए। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा ताप विद्युत परियोजना नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना आपका इसका क्या है, संयुक्त उद्यम है। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, ये करेंगे। और घाटमपुर बात किया जाए कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका कानपुर में घाटमपुर स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कानपुर में आपका घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना स्थित है। तो आप लोग 18 का आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का क्या उद्देश्य है। बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, बालिका के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना या महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात की जाए तो बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, कब से, तो जन्म से लेकर के उसके विवाह तक आप उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आता है। तो आप लोग 19 का आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 1935 में किस समिति की सिफारिश के अंतर्गत पूरा सचिवालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया किसके द्वारा, हंटर स्मिथ समिति, फ्रेजल बटलर समिति, मैक्लोड बटलर समिति या पन्ना लाल मैक्लोड समिति। आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं, आप लोग बताइए। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना लाल मैक्लोड समिति के सिफारिश पर, क्या पन्ना लाल मैक्लोड समिति के सिफारिश पर इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, वह आपका कहां पर स्थित है, इसका आप लोग जवाब करिए। शेखा झील के नाम से, तो ध्यान दीजिएगा, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में इसका विकास किया जा रहा है। कहां पर, तो अलीगढ़ में इसका विकास किया जा रहा है। तो आप लोग 21 नंबर का आंसर सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सूर सरोवर की बात की जाए यह आपका आगरा में स्थित है। क्या है, यह आपका आगरा में स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो क्या है, सही है। तो केवल 2 आपका सही होगा और सूर सरोवर आपका आगरा में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो ध्यान दीजिए, गंगा नदी की बात की जाए तो यह आपका बिजनौर से प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से लगभग होकर बहती है। क्या 28 जिलों से होकर के आपका गंगा नदी बहती है और
यूपी में प्रवेश करने का काम आपका बिजनौर से करती है। और आपका निकलती कहाँ से बाहर, तो बलिया से होते हुए कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील या सूरीसंग मानसर झील। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर की बात की जाए साथियों, सूर सरोवर की बात की जाए तो यह आप लोगों का कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर सरोवर आपकी आगरा में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर सरोवर अभी हम पीछे भी बताए हैं, आगरा में स्थित है। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाएगी तो ये आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए, सरसई नवार झील की बात की जाए तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो इटावा में स्थित है। यह भी आप लोग ध्यान रखिए, कहाँ? इटावा में स्थित है। और सूरीसर मानसर झील की बात की जाए तो साथियों यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौ झील मैनपुरी में है, सही है। शेखा झील आपको अभी हम बताए हैं अलीगढ़ में स्थित है। और बखीरा झील आपका संत कबीर नगर में है। और सरसई झील की बात की जाए तो यह आगरा में स्थित नहीं है, यह आपका इटावा में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरसई झील की बात की जाए तो यह आपका इटावा में स्थित है। तो 25 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर या सरयू अयोध्या। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोसी नदी। क्या होगा? गोरखपुर में आपका राप्ती नदी बहती है। कौन सी? तो गोरखपुर में आपकी राप्ती नदी बहती है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 26 का सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आइए करते हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या कासगंज। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात की बात की जाएगा तो यह आपका साथियों चंदौली में स्थित है। यह आपका चंदौली में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंदौली को क्या बोला जाता है साथियों? तो इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा, गोरखपुर में राप्ती बहती है, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। इसमें से कौन सा? देखिए, नगर दिया है और नदी दिया। कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जौनपुर की बात की जाए तो यह आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सी आपका सही आपका सुमेलित नहीं है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका है जो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है? 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। तो साथियों 30 नंबर का आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, जो है आपका क्या हो जाएगा? सबसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे साथियों, आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। आइए, तो साथियों यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार जरूर बताइए। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी नए जोश नई उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।